subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the anxiety and the anti-anxiety drugs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में और उनमें यूज़ होने वाले ड्रग्स के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक आपके फार्माकोलॉजी 1 बी फार्म 4 सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, medicinal chemistry and the organic chemistry for the B Pharm 4 semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, बहुत ही कॉमन मेंटल कंडीशंस है जिसको हम इमोशनल स्टेट भी बोल सकते हैं। सभी अपनी लाइफ में एंजाइटी को फील करते हैं। एंजाइटी नॉर्मल डेली लाइफ में भी होते हैं और कुछ सीरियस भी होते हैं। नॉर्मल डेली लाइफ के जो एंजाइटीज़ हैं, जो इमोशनल स्टेट हैं, जो फियर स्टेट है, वो एक तरीके से नॉर्मली ठीक हो जाते हैं जब वो जो कंडीशंस हैं वो अवॉइड होने के बाद। लेकिन अगर कुछ लोगों में ये जो कंडीशंस हैं, सीरियसनेस हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है कि इनको दवाई लेना पड़े, तभी हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एंजाइटी इज़ द इमोशनल स्टेट इन अनप्लेजेंट इन द नेचर एसोसिएटेड विद द अनईजीनेस, डिस्कम्फर्टनेस and concern to or fear about the some defined or undefined future threats। तो एक तरीके से एंजाइटी या तनाव या इमोशनल स्टेट है जो कि आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचने पर हमको अंदर में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो होते हैं। खासकर जो भी आपके हार्मोन लेवल्स हैं या जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो अल्टीमेटली हम फ्यूचर के बारे में फियर करने लगते हैं, एक टेंशन लेते हैं कि ऐसा क्या होगा। सपोज़ हर कोई जानते ही हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले का जो डर है उसको हम एंजाइटी बोल सकते हैं। या आप कोविड का समय चल रहा है तो कोविड टेस्ट कराने से पहले आपको एक फियर रहता है कि मैं पॉजिटिव होऊंगा या नेगेटिव होऊंगा। तो उस समय जो आपकी मेंटल स्टेट है वो एक तरीके से एंजाइटी प्रोड्यूस करती है, और ये एंजाइटी जो है आपको एनोरेक्सिया, ब्रीथलेसनेस, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग या पैरेथेसिया कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको एंजाइटी किस तरीके से है। सपोज़ कि आप एग्ज़ाम से पहले या कोविड टेस्ट से पहले आपको हमेशा टेंशन होगा, बीपी थोड़ा सा हाई होगा, आपका हार्ट रेट हाई होगा जिसको बोलते हैं पाल्पिटेशन, आपको स्वेटिंग करेंगे, है ना, आपको पानी पीने का मन करेगा, थर्स्ट होगा। तो ये सब सिम्टम्स एक तरीके से एंजाइटी का ही है। बट इस कंडीशन में जो है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आएगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तब आपका जो डर है वो लगभग ख़त्म हो जाता है और एंजाइटी आप रिलीव करने लगते हैं। तो बात करें हम लोग 1 बाय 1 सिम्टम्स की, तो एनोरेक्सिया मतलब होता है इट इज़ द फूड या ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। मतलब एक तरीके से ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जिसमें आप हमेशा टेंशन लोगे कि मैं ये खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। ओबेसिटी या ओबेस का जो फियर है वो आपको एनोरेक्सिया फील कराता है कि मुझे आपको हाई फैट डाइट नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, सलाद ही खाना है, ये खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, इससे जो फीलिंग है वो आपका एनोरेक्सिया है। फिर है ब्रेथलेसनेस, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपको डर लगता है, आपको सांस भर जाती है, एक तरीके से फियर है। पाल्पिटेशन, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। स्वेटिंग, पसीना भी आने लगता है। और पैरेथेसिया मतलब कुछ समय आपको ऐसा लगता है कि कोई पिन या निडल चुभ रहा है आपके पूरे बॉडी में, तो उसको बोलते हैं पिन एंड निडल सेंसेशन लाइक द पैरेथेसिया। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। एंड ट्रीटमेंट व्हेन द एक्सेसिव और डिसप्रोपोर्शनेट टू द सिचुएशन। ट्रीटमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब ये जो सिम्टम्स हैं ये अननेसेसरी एक्सेसिव हो जाए या फिर तनाव इतना बढ़ जाए कि आपको नींद ना आए, इंसोम्निया हो, हार्ट रेट प्रॉपर काम ना कर रहा हो, तो आपकी एंजाइटी प्रॉपर वर्क ना कर रहे हो डर में, तो इस वजह से आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हम ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सम डिप्रेशन और साइकोटिक पेशेंट्स आल्सो फील द एंजाइटी। जो साइकोसिस है और एंजाइटी आपके जो डिप्रेशन है उन पेशेंट्स में भी एंजाइटी आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। बात करें कुछ अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि कार्डियक न्यूरोसिस मीन्स फियर टू द हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज़ के वजह से आपको फियर महसूस होगा, जिसमें आपके पाल्पिटेशन होगा, पेरिकार्डियल पेन होगा, आपको फील होगा। उसके अलावा है जीआई न्यूरोसिस, मतलब जीआईटी अपसेट के कारण, जैसे कि बात करें रिफ्लैक्स हो, एसिडिटी हो, हाइपरएक्टिविटी हो आपके जीआईटी का। सोशल एंजाइटी, ठीक है, फियर टू द अदर थॉट्स मीन्स आप सोशली एंजाइटी तब होगा जब आपको डर लगता है। आप जब कुछ भी गलत काम कर लेते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में।
सामने वाले या सोशल लोग जो हैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इस तरह से जो फीलिंग है वो आपकी सोशल एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमेशा अच्छा काम कीजिए, सही कीजिए, तो आपको फियर नहीं होगा आपके काम के लेकर। OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। कुछ लोगों को एक ही काम बार बार करने की आदत पड़ती है, मतलब जैसे कि सपोज़ कोई पेन इस तरीके से रखा हुआ है तो हमेशा इसी तरीके से रहना चाहिए, तभी आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर कोई पेन को कहीं और रख देता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप तुरंत उसको उठा के वहाँ पर रखते हैं। मतलब बार बार एक ही काम को करना, उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव। किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव होना कि ये ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे वो चीज़ों को लेकर, चीज़ों का अरेंजमेंट हो, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न हो या कुछ भी हो, है ना। फिर आते हैं आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर्स, PTSD। ऑपरेशन होने के बाद या ट्रोमा से निकलने के बाद, है ना, आपको जो एक फियर होता है वो भी एक तरीके से एंजाइटी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा फोबिया, जो चाहे वो हाइड्रोफोबिया हो, हाइट फोबिया हो, है ना। कई लोग को पानी से डर लगता है, कई लोग को ऊंचाई से डर लगता है, तो आप ऊंचाई में पहुंचते हैं तो आपको डर लगना, एक एंजाइटी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके एंजाइटी कुछ टाइप्स हैं। अब आते हैं हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में या फिर एंजियोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। एंजियोलाइटिक मीन्स द ड्रग्स विच रिलीव फ्रॉम द एंजाइटी। ऐसे ड्रग जो कि आपके एंजाइटी से रिलीव कराते हैं, उन ड्रग्स को हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोल सकते हैं या एंजियोलाइटिक ड्रग्स बोल सकते हैं। एंड दीज आर द सीनियस डिप्रेशन ड्रग। जितने भी ड्रग हैं कहीं ना कहीं आपके सीनियस डिप्रेशन शो करते हैं, बट जो हैं ये एक तरह से जो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ये ऐसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स हम यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए डोज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो दे हैव द नो एनी साइज़ोफ्रेनिया इफेक्ट ऑन साइज़ोफ्रेनिया। ये जो है साइज़ोफ्रेनिया को ठीक नहीं करते हैं, उनमें कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। डू नॉट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरिमिडल साइड इफेक्ट्स। जैसे कि बात करें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, वो उनमें जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं, D2 एंटागोनिस्ट हैं, वो आपके क्या करते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा पिरिमिडल मोटर साइड इफेक्ट्स मीन्स पार्किंसन लाइक इफेक्ट, लाइक मोटर कोऑर्डिनेशन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके मस्कुलर रिजिडिटी, ट्रिमर वगैरह होने लगता है, तो वो आपको शो नहीं होगा इन एंटी एंजाइटी ड्रग्स में। हैव द एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी। इनमें थोड़ा बहुत एंटी कन्वर्जेंट या एपिलेप्सी को रोकने की क्षमता होती है। इट प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस। लेकिन ये जो ड्रग हैं आपके फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात करें ड्रग्स की तो पहला क्लास है आपका बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स एक तरीके से सीनियस डिप्रेशन ड्रग है जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा। ये बेसिकली आपके गाबा ए रिसेप्टर्स में काम करते हैं। गाबा ए रिसेप्टर्स में बहुत सारे साइट्स होते हैं, उनमें से एक साइट होता है आपका बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर साइट। उस पर बाइंड करते हैं और गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, उससे क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन होता है और आपके न्यूरॉन की जो एक्साइटेशन है वो कम हो जाती है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा इन वाले क्लास में। तो इसमें आपके डाइजेपाम, ऑक्साजेपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजेपाम, क्लोराडाइजेपॉक्साइड, क्लोनाजेपाम वगैरह ड्रग आते हैं जिनको हम ऐसे एंटी एंजाइटी ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एजापिरोन्स हैं, इसमें आपके बुस्पिरोन, आपके जेपीरोन और इस्पापिरोन वाले ड्रग आते हैं जो कि एक तरीके से D2 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स मीन्स एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स जो H1 ब्लॉकर हैं वो भी आपके सेडेटिव हैं, तो वो भी आपके एंजाइटी को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साजिन। नेक्स्ट है आपका बीटा ब्लॉकर्स एक तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में यूज़ करते हैं, जो है आपका प्रोप्रेनोलॉल। जो प्रोप्रेनोलॉल है आपके जो कार्डियक सिम्टम्स हैं, जो आपके पल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, आपके हार्ट बीट है, BP है, उसको एक कंट्रोल करता है आपका बीटा ब्लॉकर। सो दिस आर द ड्रग विच आर यूज्ड इन द एंजाइटी ट्रीटमेंट। तो इनकी जो फार्माकोलॉजी है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इनसे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में पढ़ लीजिए किस तरीके से काम करता है। हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये गाबा के थ्रू काम करता है। कैसे काम करता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके बेंजोडाइजेपिन्स पे जो रिसेप्टर्स हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स, उसमें आपके अल्फा 1 सब यूनिट और अल्फा 2 सब यूनिट होते हैं। जो अल्फा 2 सब यूनिट हैं वो बेसिकली आपके एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो ड्रग्स हैं मेनली आपके अल्फा 2 सब यूनिट वाले कंटेनिंग रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं और एंटी एंजाइटी इफेक्ट शो करते हैं। सो these are the basic things about the anti-anxiety drugs, and if you want to know this lecture, please take a screenshot। सारा जो मटेरियल है हमने KD त्रिपाठी से ही लिया है। And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.